वेलकम बैक। अब जरा जिक्र करेंगे कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद 3 रिटायर्ड फौजी अफसरान जो हैं उनकी भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है इसी केस से मुताल्लिक। मैं तबरेज़ ज़ोहरा आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं कि क्या एक तो मज़ीद ज़ाहिर है ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इससे इस केस में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या एहतसाब का अमल किस मंतकी अंजाम तक जाएगा, और इसके साथ साथ क्या PTI को भी इसका नुकसान होगा? जी, ये बहुत बड़ा गैर मामूली वाकया है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान की ये जो एजेंसी है, इसको पूरी दुनिया में बड़े ही इज्जत की अमल है और बड़ी अहमियत दी जाती है, और उसके सरबराह को तहवील में लेना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना, ये बहुत बड़ा स्टेप था। ये स्टेप लेना इतना आसान काम नहीं था, और फिर उनके साथ जो उनके कोलीग्स हैं उनको हिरासत में लेना और उनसे करना इंतहाई गैर मामूली वाकया है, और इसको पूरी दुनिया बड़ा करीब से मॉनिटर कर रही है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा सबूत होंगे जिसकी बुनियाद पर जो है वो इनको तहवील में लिया गया है और इनके खिलाफ जो कार्रवाई शुरू की गई है। तो इसलिए ये इंतहाई एहसास मैटर है पाकिस्तान की सलामती को भी लेकर, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को भी लेकर। तो इसलिए मैं समझता हूं कि इसके दूर रस नताज होंगे, और जो भी इसमें अब लोग शामिल हैं या मुलव्वस हैं तो उनके खिलाफ मैं देख रहा हूं कि इंतहाई सख्त जो एहतसाब है वो होने जा रहा है, और होना भी चाहिए। अगर कोई इन्वॉल्व है तो उसको किसी तौर पर भी वहां पर छुट्टी नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे ना सिर्फ इदारे का बल्कि पूरे पाकिस्तान समेत पूरा जो हमारी फौज है उसका मोराल जो है वो डाउन और अप होता है। जी सही है। अच्छा, इसी पे मोहम्मद इमरान, आप क्या कहते हैं? आज इमरान खान साहब ने भी ये बात की है, उन्होंने कहा है कि फैज़ हमीद थे वो मुल्क का असासा थे जिन्हें ज़ाय कर दिया गया है। मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन एहतसाब जो है वो फौज का अंदरूनी मामला है, उनको करना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि उनका ये बयान जो है इमरान खान का, उसमें थोड़ी जो इस वक्त गुफ्तगू की जा रही है, सोशल मीडिया पे भी बात की जा रही है, मुख्तलिफ हलकों में भी तोड़ मरोड़ कर थोड़ा पेश किया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि हमारा असासा थे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। जो अडियाला में मौजूद थे हमारे दोस्त, उनसे आज मेरी बात हुई थी, और इमरान खान का जो स्टेटमेंट था वो अफगानिस्तान के तनाजुर में था कि जब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला हो रहा था तो उस सारे प्रोसेस में जनरल फैज हमीद बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और उनके तालिबान से भी बड़े अच्छे रवाबित थे। इमरान खान की ये ख्वाहिश थी बतौर वजीर आजम कि जब ये ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है कि अमरीकी और जो इत्तेहादी अफवाज हैं वो अफगानिस्तान से जा रही हैं और तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं, तो इस सारे सिनेरियो में पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है। ना सिर्फ आज से बल्कि 90 की दिहाई से अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक ऐसी रिश्ता चला आ रहा है कि दोनों मुमालिक एक दूसरे के साथ इस तरह से होते हैं कि अगर अफगानिस्तान में कोई मामला होता है तो उसका बराह रास्त इंपैक्ट पाकिस्तान पे भी आता है। ये एक इतनी बड़ी ट्रांजिशन हो रही थी और फैज हमीद उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर भी कर रहे थे और उसका एक एक्टिवली हिस्सा भी थे। तो इसीलिए इमरान खान उस वक्त चाह रहे थे कि इसको फैज हमीद को बतौर ISI चीफ बरकरार रखा जाए। तो इस तनाजुर में ये बात हुई है। बाकी जो लोग इसको तो तोड़ मरोड़ के बातें कर रहे हैं, और ये जो फैज हमीद की गिरफ्तारी है इसको हम सिर्फ ये टॉप सिटी का मामला या फिर तहरीक इंसाफ से राब्तों के मामले तक क्यों महदूद कर रहे हैं, जबकि टीवी पे बैठ के हमारे वजीर दिफा कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत आने के 1 साल के अंदर ही फैज हमीद ने उनसे मुलाकात करके कहा था कि हम इमरान खान से तंग आ चुके हैं, आप हुकूमत संभाले, पहले हम आपको पंजाब देते हैं, बाद में हम आपको जो है वफाक की हुकूमत भी देंगे। तो ये जो राब्ते हैं ये क्या मिसकंडक्ट में नहीं आते? इन पर कोई कार्रवाई की बात क्यों नहीं की जा रही? क्या आज कल जो कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, और अभी भी काफी सारी चीजें रिकॉर्ड पे आ रही हैं, तो कल को मैं तो कहता हूं कि ये एक इंटरनल जो मामला है फौज का एहतसाब का, ये एक अच्छी चीज है। ये कोई पहली दफा नहीं है कि किसी ISI चीफ का कोर्ट मार्शल होने जा रहा हो। इससे पहले हमने जनरल असद दुरानी का मामला भी देखा, उनके खिलाफ भी कोर्ट मार्शल की कार्रवाई की गई। पिछले जो इमरान खान का टेन्योर था उसमें भी जनरल लेवल के मामला सामने आए कि उनका भी एहतसाब हुआ, सजाएं हुई। तो ये इंटरनल एक जो इदारे के अंदर एहतसाब का मामला है, इसको आगे इसी तरह से चलता रहना चाहिए।
लेकिन इससे इमरान पीटीआई को कोई फायदा नुकसान होगा, ये बताइएगा। ये एहतसाब का अमल है, कोर्ट मार्शल हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस तरह से तो जो अभी साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। गुज़श्ता रोज ये मैंने खबर ब्रेक की थी। तो इसमें ये सारे कनेक्शंस मिलाने की कोशिश की जा रही है कि, और ये बज़ाहिर एक इम्पैक्ट देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान को जेल में बैठकर इतनी सहूलियात दी जा रही थी कि वो वहां से बैठ के इंटरनेशनल मीडिया के साथ ना सिर्फ कनेक्टेड थे, बल्कि जो उनके बैरून मुल्क बैठे हुए सोशल मीडिया की टीम है, उनके साथ भी उनके राब्ते थे। अगर इस हवाले से कुछ सॉलिड शवाहिद मौजूद हैं तो वो जरूर कौम के सामने रखे जाने चाहिए। लेकिन ऐसे सिर्फ जराए से वाली खबरें जो है ना, ये मामला खराब करती हैं, क्योंकि हमारे जराए हमें कुछ कहते हैं, फिर महीने 2 महीने जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो फिर वही जराए कहते हैं कि ये बात अंडर डिस्कशन आई थी, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, अब ऐसे हो गया है। ठीक है, तो हवाओं का रुख जिधर होता है उधर सूरत हाल आप समझते हैं तब्दील भी हो जाती है। सलमान अनीस, आपके नजदीक इमरान खान ने यह भी कहा कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन के लिए जनरल फैज को हटाकर आईएसआई का सरबराह लगाया, फिर आईएसआई को पीटीआई के पीछे लगा दिया। तो आप समझते हैं फिर ख्वाजा आसिफ के बयानात भी, जो कि हमारे वज़ीर दिफा हैं, उनके बयानात भी आपके सामने हैं, तो क्या जनरल बाजवा को भी शामिल तफ्तीश किया जा सकता है? ये तो खारिज इम्कान तो शायद कोई भी चीज़ नहीं है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के सियासी तनाजुर में। ये जो बात आप अभी कर रहे हैं कि खान साहब ने लाताल्लुकी का जो है वो इजहार किया है जनरल फैज से, देखिए हम आपको हमेशा ये कहते हैं कि खान साहब माजरत के साथ कि झूठ बोलते हैं और ओपनली बोलते हैं तो लोग यकीन नहीं करते। क्या जनरल फैज़ वही आदमी नहीं है जिनकी एक्सटेंशन की वजह से और उनको आर्मी चीफ तक प्रमोट करने की वजह से ये सारे के सारे मामलात जो उनके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत गुडी चल रहे थे वो सारे के सारे ख़राब हुए? ऑब्वियसली ही वॉज फाइटिंग फॉर हिम, ऑब्वियसली ही वॉज वाउचिंग फॉर हिम। उन्होंने उनको कोर कमांडर इसलिए लगाया क्योंकि बात जो आम फहम है वो यही है कि जब तक आप कोई कोर जो है वो कमांड नहीं करते हैं उस वक्त तक आपके चांसेस नहीं होते आर्मी चीफ बनने के। तो खान साहब के तनाजुर में वो ये कह दें कि वो जानते नहीं है और मैं तो बस वो ही वॉज जस्ट अनदर पर्सन। उन्होंने तो कहा था कि मैं कैसे कोई आर्मी चीफ मुझे सजेस्ट कर सकता है कि मैंने कौन सा आईएसआई का जो है वो डीजी लगाना है, ये तो मेरा प्रोगेटिव है। डीजी आईएसआई तो जो है वो मेरे कान और वो आंखें होती है दुनिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, एंड ही रिपोर्ट्स डायरेक्टली टू मी। तो अब उनसे लाताल्लुकी का इजहार कर देना एक बहुत अजीब सी बात है। जो वक्त के आने के साथ शाखसाने खुलेंगे और आगे आने वाले वक्त के अंदर देखें वही वाली बात है ना कि जो हमारे ज़रा पीटीआई के दोस्त हैं वो बहुत सारा कैजुअली लेते हैं चीज़ों को। अभी बात हो रही थी कि हम इतने वसूख से कैसे कह सकते हैं कि वो पीटीआई का डिजिटल हेडक्वार्टर नहीं था दहशतगर्दी का। बिल्कुल था भाई, शवाहिद मौजूद हैं। रऊफ हसन साहब के फॉरेन लिंक्स हैं जो अब सारे के सारे अनर्थ हो रहे हैं। उन कंप्यूटर्स को तहवील में लेने के बाद ये बातें पहले से पता थी। जब तक अब आप जो ये शवाहिद की बात करते हैं गैदर होंगे, जैसे जैसे अवाम के सामने पेश किए जाएंगे, कोई इम्पेशेंट होने की चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमेशा से हम कहते हैं कि ये जो कैंपेनिंग जहन साजी इन्होंने की है ये उसका शाखसाना है। आप इन दोनों चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ले सकते। ये जो एहतसाब का अमल आर्मी के अंदर अब शुरू हुआ है, दिस इज़ वन ऑफ। इससे पहले जो एहतसाब होता रहा है या जिस तरह का एहतसाब हुआ है हम सब उससे वाकिफ हैं। अभी वाला जो मामला है वो बहुत सीरियस है। अभी तो आप देखिएगा आने वाले वक्तों के अंदर ये भी तय होना है कि हमारे कुलीग, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, अरशद शरीफ का कत्ल किसने किया, किसने करवाया, उसके मुहारिकात कहां तक जाते हैं, वो ताने बाने कहां पे जाएंगे। और ये जो पूरी की पूरी अवाम को इंसाइट करने की बात हो रही है, जो 9 मई का स्पेसिफिकली केस इन कंटेंशन है, ये सारे दंगे फसाद शुरू कहां से हुए थे? पेशावर, उसके कोर कमांडर कौन थे जिनको अभी तहवील में लिया है? तो ये सारे लिंक्स हैं। ये इतने आराम से हंसी मजाक में उड़ा देने वाली बात के बाकियों को भी उठाया था और किया था इंक्वायर और वो चले गए थे और कहानी खत्म हो गई थी। ये इतनी जल्दी इतने आराम से होगा नहीं। अवाम के लिए अभी आगे आने वाले दिनों में बहुत से शवाहिद भी आएंगे और बहुत से सरप्राइज भी आएंगे। ठीक है, बहुत से सरप्राइजेस आने वाले हैं। आप वही बात करें, फैसल वाडा साहब ने भी कुछ बल्कि गुज़िश्ता रोज ये बात की है। देखिए ना, अच्छा, रंग ये दे देना कि क्योंकि वो टॉप सिटी का एक मामला था और निजी हाउसिंग सोसाइटी था, दैट्स जस्ट वन ऑफ द थिंग्स। और उस केस को इस वजह से हाईलाइट किया जाता है कि उसके अंदर जो विक्टिम पार्टी है यानी कि कंवर मोइज खान साहब, उन्होंने खुद जाके अप्रोच किया है कोर्ट को कि इन्होंने ये मेरे साथ किया है।
जब और बाकी लोग आएंगे तो भी पता लगेगा। एक चीज इसमें न कि और भी दो मजीद हिस्से हैं देखने ना, वाली जाहिर है होगी, दो हिस्से जो हैं, मेरे तो पैनल टॉप के सिटी सारे है। दोस्त जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, वो भी पीटीआई के लिए बहुत डैमेजिंग हो सकती है। वो क्योंकि रिटायरमेंट के हो बाद का सकता मामला है है। आगे आने वाले दिनों के अंदर जनरल रिटायर्ड फैज हमीद साहब अगर वादा माफ गवाह बन गए और उन्होंने सारा कुछ बताया कि वो ये लेके कैसे आए थे और वो ये पूरी की पूरी गवर्नमेंट इंस्टॉल उन्होंने 2018 में कैसे की थी, तो वो फिर पीटीआई के लिए को बहुत अच्छा वक्त नहीं होगा। ठीक है, मुश्किलात हो सकती हैं, आप कहते हैं पीटीआई के लिए। फिर वो जो दूसरा हिस्सा है ना कि उन्होंने आरबी एक्ट की खिलाफ वर्जियां की रिटायरमेंट के बाद, तो जाहिर है ये मामला अलग है टॉप सिटी का। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तारिक मतीन साहब, आप बताइएगा, साबिक चीफ जैसे पाकिस्तान जैसे साकिब निसार ने भी ये बयान दिया है, उन्होंने कहा मेरा भी कोई ताल्लुक नहीं है जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से। रुक जाइएगा। देखिए, आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को जाया कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक छोटा भाई समझते हुए रोक रहा हूँ। हमें फायदा उठाना चाहिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी सलमान अली साहब बता रहे थे कि आने वाले वक्तों के अंदर अरशद शरीफ का केस, आने वाले वक्तों के अंदर और क्या होगा, रऊफ हसन के केस में क्या निकलेगा, फैज हमीद के केस में क्या निकलेगा, अगला बड़ा जलजला कब आएगा ये भी हमें पूछ लेना चाहिए। पाकिस्तान में अगला बड़ा सैलाब कब आ सकता है, दुनिया में अगली बड़ी वबा कब आ सकती है, बांग्लादेश की टीम आई हुई है, दोनों टेस्ट मैचेस का नतीजा क्या होगा, किसको कहां खिलाया जाए, ये भी हम इनसे पूछ लें तो बहुत फायदा हो सकता है हमें। इनकी मुस्तकबिल पर बड़ी गहरी निगाह है, ये भी इनसे पूछिए, फिर मुझसे आप सवाल कीजिएगा। मेरे ख्याल में सलमान साहब सुन रहे हैं, थोड़ा सा रिसर्च किया करें, आपको पता लग जाएगा कि कौन से साइस्मिक जोन है जहां जलजला आ सकता है, कहां के ऊपर वेदर पैटर्न्स खराब है जहां सैलाब आ सकता है, कहां पे आपकी जो क्रिकेट की टीम आई हुई है कौन बेहतर परफॉर्म कर रही है। थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत होती है तारिक मतीन साहब, मुझे लगता है आप होमवर्क ठीक करते नहीं है। चलें, इसका जवाब प्रॉब्लम ये है कि ये सारी वो चीजें हैं जिनको हम फोर्सी कर सकते हैं बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। जो आप बातें कर रहे हैं ना, वो बातें वो हैं कि जैसे आपको आने वाले वक्तों का इल्म है, आप कोई फाइनल डेस्टिनेशन का किरदार है जिसको पहले से नजर आ जाता है, जिसकी एक आंख खुली हुई है फ्यूचर में और वो सब कुछ देख लेता है, क्या तीसरी माथे पर आंख। मेरा ख्याल है आई एम अ वेरी रिसर्च मैन, आई एम सॉरी आई डोंट नीड टू से इट टू यू, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन अगर आप पिछली हिस्ट्री पढ़े ना और इवेंट्स की ट्रैजेक्टोरी पढ़े तो आप फ्यूचर थोड़ा बहुत असेस कर सकते हैं। सर मैंने तो अभी देख लिया, इतने भी ताल्लुक आप और हम नहीं है। आर्गुमेंट्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप मेरे ख्याल में ये पर्सनल आर्गुमेंट्स ना हो। स्पीड कम हो जाती है, मैंने देख लिया। अच्छा, ये अभी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भाई बात कर रहे हैं, एक तो इतनी लाताल्लुकी का इजहार करते हैं ना, अभी इमरान साहब बात कर रहे थे कि पूरी दुनिया में अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं हुई और वो ट्रंप की पूरी ईमेलें खुली हुई है, माइक्रोसॉफ्ट का ग्लिच, तमाम चीजें मैंने। मेरे प्यारे भाई एजुकेट करें, सिर्फ अपने आप को गूगल के ऊपर ये चीजें लिखा करें, आपको जवाब मिलेंगे तारिक मतीन साहब। गूगल पे मिल जाएंगी सर, वो भाई कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर कोई हैकिंग ही नहीं हो रही और ट्रंप की गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे ईमेल्स हैक हुए हुए हैं। अब सलमान साहब सब और ईरान इन्वॉल्व है, अभी सर्च करें आपको पता लगे। आगे बढ़ते हैं। तारिक भाई, पढ़ाई तो करनी नहीं है, रात को टॉक शो पे आ जाना है, दूसरे को नीचे दिखाना है। सलमान जी साहब प्लीज, सलमान साहब बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, आपने जवाब भी दे दिया, तारिक साहब ने सवाल उठाया था। तारिक साहब आपसे मेरा सवाल है, जैसे साकिब निसार के हवाले से अब ये है ना, मुसलसल हमें एक सीरीज भी दिखाई दे रही है ला ताल्लुकी की कि जनरल फैज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आप समझते हैं क्या वो भी इस केस में कहीं शामिल हो सकते हैं? देखिए, बात यह कि तहकीक करिए, तफ्तीश करें और तफ्तीश करके निकाल लें जिसका जो ताल्लुक है और उसको अदालतों में साबित करें और साबित करके उसको सजा दे दें, ये जिस किसी का भी ताल्लुक है। इससे पहले हमें एक कॉल का पता चला था, वो कॉल थी मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से प्ले की गई आर्मी चीफ के सामने उस वक्त के DJSI की। क्या कुछ हुआ था? नहीं हुआ था। तो बात यह है कि हमारे यहाँ कब कुछ होना है, कब कुछ नहीं होना, इसके सिलसिले में भी बड़ी एक सिलेक्टिव अप्रोच है। तो इसलिए इन तमाम चीजों को वक्त को शेप अप करने दें, लेट द लॉर्ड टेक्स इट्स ड्यू कोर्स, तो वो हमारे सामने आ जाएंगी चीजें जैसे होंगी। मेरा तो अभी आप मशवरा ये था कि अभी जब आप दफ्तर से निकलेंगे, प्रोग्राम खत्म करके सलमान साहब के साथ जाइएगा, किसी भी पेट्रोल पंप के स्टोर से अंडे ये चुन के देंगे आपको, सारे अंडे डबल जर्दी वाले निकलेंगे, आपको इनकी जो दूरबीन निगाह है उससे फायदा उठाना चाहिए। निगाह दूरबीन, वाह, अच्छा, थोड़ा बिल्कुल फायदा उठाएंगे। मेरे ख्याल में इस भी हम थोड़ी सी बात करते हैं और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ने गुफ्तगू की है आप 190 बिलियन पाउंड केस के वजह से, उसका भी जिक्र करेंगे ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा।